गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जो आपकी तैयारी चल रही है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, इसमें मैं अभी तक आपको 3 चैप्टर करा चुका हूं। पहला चैप्टर था आपका ऑड वन आउट, असंगत को अलग करना। दूसरा चैप्टर था आपका फिगर मैचिंग, जिसमें आपको क्या करना था, आकृति मिलान करना था। तीसरे में मैंने आपको जो चैप्टर बताया है वो आपका था, बताओ कौन सा था? हाँ, आकृति परीक्षण, या कह सकते हैं पैटर्न को पूरा कैसे करें, मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। आज जो नया चैप्टर मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर का मतलब होता है बच्चों आकृति, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, कंप्लीशन का मतलब होता है उसको कंप्लीट करना। अभी तक आपने जो सिंपल क्वेश्चन किए हैं, सिंपल क्वेश्चन मतलब कि आपने पैटर्न को पूरा किया है। अब क्या करना होगा, आपको एक फिगर स्टडी नहीं करनी, आपको 4 फिगर स्टडी करनी है। कितनी फिगर स्टडी करनी है? 3 फिगर स्टडी करके चौथा आपको कंप्लीट करना है। समझ गए? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिएगा कैसे करना है। पहले हम पहली वाली जो फिगर है इसमें देख रहे हैं कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 1 2 3। नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, इसमें साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट फिगर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें कितनी साइड होनी चाहिए? 6 साइड होनी चाहिए। कितनी साइड होनी चाहिए? 6। तो जो हमारी फिगर बनेगी कुछ वो ऐसे बनेगी, देखो, देखो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। अभी भी कमी है इसमें कंप्लीट करने के लिए। क्या? देखो सेंटर में आपका प्लस का निशान दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट होगी। देखो आपको क्या करना पड़ा है, जो पहले 3 फिगर दी गई थी उसको सिस्टमेटिक चेक करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। हर अगली फिगर में या तो कोई चीज बढ़ रही होगी या घट रही होगी, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो किस बेसिस पे याद रखना है, नंबर ऑफ डिजाइन्स, कि उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कैसे उसको चेक करें कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगी। अब आप जरा ध्यान देखिए दीजिए, यहां पर देखो एक सर्कल बना हुआ है। कितने सर्कल बने हुए हैं? एक। यहां पर 2 ट्रायंगल बने हैं। कितने बने हैं ट्रायंगल? 2। और यहां देखें नेक्स्ट फिगर में, यहां से एक, यहां पर 2, यहां पर कितने बने हुए हैं? 3 सर्कल बने हुए हैं। अब यहां 4 बनेंगे, जो भी चीज बनेगी, लेकिन बनेगी क्या? देखो यहां से गोले 3 हुए, तो यहां अब ट्रायंगल कितने बनेंगे? 4 ट्रायंगल बनेंगे, तब जाकर के हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी। इसी को आपको कहा गया है पैटर्न सीरीज कंप्लीशन। बात समझ में आती है? ये तो था नंबर ऑफ डिजाइन। डिजाइन का मतलब आकृति अलग अलग है। देखो पहले सर्कल दिखाया इसने, फिर ट्रायंगल दिखाया, फिर इसने दिखाया, 1 मिनट सर, फिर इसने क्या दिखाया आपको, बता दो मुझे। ठीक ठीक सर। दूसरा जरा देखें, दूसरा नंबर है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। जो दूसरा आप एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे फिगर को, किस बेस पे आपको देखना है, तो दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ साइड्स। साइड समझते हैं? कोई भी आकृति आपकी बनती है, फिगर बनती है, तो वो साइड से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? साइड। तो पहले देखिएगा, पहली जो फिगर है इसमें 2 साइड है। कितनी साइड है? 2। नेक्स्ट जो फिगर है
इसमें आपको देखना पड़ रहा है 3 साइड्स मिलकर के बन रहा है। फिर इससे नेक्स्ट साइड देखो, नेक्स्ट जो फिगर है इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। अब जो हमारी फिगर बनेगी वो कितनी साइड की होनी चाहिए? 5 साइड्स की होनी चाहिए। तो हमें यहां जो कंप्लीट करनी होगी ये सीरीज, वो 5 साइड की आकृति से कंप्लीट करनी होगी। बात समझ में आती है? अब नेक्स्ट देखिएगा, अब जो तीसरा फैक्टर आपको याद करना है वो है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइन्स। पोजीशन आप देखेंगे कि हर एक फिगर में जो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे यहां ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक ये छोटा सा सर्कल दिया है और एक ये प्लस का निशान दिया है। अब देखिए इनकी पोजीशन चेंज होगी। क्या होगी इनकी पोजीशन? पहले पोजीशन यहां थी इसकी, तो यहां से यहां आया, ये आया, देखो इसकी यहां थी तो ये यहां से यहां गया। क्लॉकवाइज अभी बताऊंगा किसके टाइप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपने घड़ी देखी है, उसमें जो सुई घूमती है, जिस डायरेक्शन में घूमती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, और अगर उस जो घड़ी की सुइयां हैं, अगर उनकी उल्टी दिशा में कोई काम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो यहां देखिएगा, ये यहां आया। अब ये जो आपका सर्कल है ये यहां पहुंचा, तो ये देखो कहां आया? यहां आया। अब क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा ये तो बनेगा ही बनेगा। देखो ये तो सब में कॉमन है, जो कॉमन है वो सब में कॉमन है। अब बताओ पहला कहां आएगा? अब देखो जहां पहले ये सर्कल आएगा आपका, बताओ यहां, यहां, चलो, और प्लस कहां जाएगा? प्लस आपका यहां जाएगा। चलो देख लेते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जिससे आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुक्का नहीं, लॉजिक फिट करेंगे आप। वहां पर यही ध्यान रखना है कि कैसे कैसे पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो याद रखना है फैक्टर, वो है आपका बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन। साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन, पहले साइज देखना है और उसका कलर देखना है। कभी कभी क्या होगा कि पहले वाले में किसी में भी कलर नहीं किया हुआ, दूसरी फिगर में देखो एक में कलर किया है, तीसरी फिगर में क्या किया? 2 में कलर कर दिया, तीसरी में क्या होगा? तीनों में ही कलर कर देगा। वेरी गुड, तीनों में ही कलर कर देगा। आई बात समझ में? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फैक्टर कि किसी एक फिगर में 1 में कलर किया गया, आगे की तरफ बढ़े 2 में कर दिया, आगे की तरफ बढ़े 3 में कर दिया। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, पहली फिगर में 3 में किया हुआ है, दूसरी में 2 में किया है, नेक्स्ट में 1 में किया हुआ है, और जो फोर्थ वाली फिगर होगी उसमें किसी में भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात आती है नेक्स्ट बेस्ड ऑन रोटेशन डायरेक्शन। मैंने जो अभी बताई है आपकी, देखो 2 डायरेक्शन होती है बेटा, एक तो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। जो आपकी घड़ी दिखाई दे रही है, ये कैसे घूमेगी? सुई ऐसे घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी ना। देखो जरा कैसे घूमती है सुई। इस डायरेक्शन में जो सुइयां घूम रही है इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हैं? अब दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है, अगर हम उसके विपरीत दिशा में क्या करें? चले, तो उसे कहते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये उल्टी दिशा में चल रही है, पीछे की ओर, और क्लॉकवाइज में आगे की ओर। बात समझ में आ रही है? अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। मूवमेंट जैसे आप देखिएगा, आपको एंगल का नॉलेज है सब बच्चों को। एंगल क्या होते हैं? सर ने पढ़ाया होगा आपको एंगल, जैसे 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये देखो सबसे पहले अगर मैं यहां से ए से बी में चला, बी से सी में चला, सी से डी की ओर चला, डी से ई,
ई से एफ, एफ से जी, जी से एच और एच से फिर ए। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो घड़ी की सुइयों की दिशा में ही चल रही है ये जो डायरेक्शन चल रहा है। दूसरा देखिएगा यह है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्या करेंगे, ए से एच, एच से जी, जी से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और बी से फिर ए। ये क्या हो जाएगी? घड़ी की सुइयों के विपरीत चलना पड़ रहा है हमें, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब चीजें हैं जो आपको फिगर सीरीज कंप्लीशन करने में आपको हेल्प करेगी। ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको बातें, ठीक है? एक बार इनको और बुक से पढ़ना और स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। मैंने क्या कहा, पहली जो 3 फिगर है तीनों को ही हमको क्या करना है? चेक करना है, एनालिसिस करना है कि क्या चीज बदल रही है, कौन किसके पीछे मूवमेंट है। देखो जरा, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखिए जरा फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो आपने ए बताया, बी बताया, सी बताया, आपने अपना लॉजिक लगाया। अब मैं जो लॉजिक आपको बताऊंगा वो देखना आपके लॉजिक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, सारा का सारा नहीं हमें उठाना, हमें क्या करना है? एक एक पार्ट उसका उठाना है, एक एक पार्ट की स्टडी करनी है। देखो सबसे पहले मैं स्टडी करता हूं पहली फिगर में, यहां एरो का निशान यहां पर है, दूसरी फिगर में ये एरो का निशान यहां पर आया, ठीक है? तीसरी फिगर में ये यहां आया, तो चौथी फिगर में ये कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए ना। देखो कौन सी फिगर में है? यहां बी, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमें देखो एक ही एलिमेंट को स्टडी करने से पता चलेगा कि हमारी फिगर कंप्लीशन किस ऑप्शन से हो रही। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या है? सही है। चलिए आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान से सोचेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ए, इस बच्ची ने बताया ए। चलिए देखते हैं ए कैसे है हमारा। देखो पहली फिगर में ये 2 हैं, फिर अगली फिगर में इसने क्या किया? यहां से यहां मिलाया, उससे अगली फिगर में इसने क्या किया? यहां से यहां मिला दिया, मिला दिया ना। अब ये क्या करेगा? यहां से यहां मिलाएगा, यही तो करेगा। देखो इसकी जैसी मैचिंग फिगर कौन सी है? ए, बिल्कुल सही है आपका। मतलब अच्छे से सोचना है जैसे आपने अभी सोचा है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके पहले नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। इनको अच्छे से सीखो, आपस में बात ना करो, ध्यान लगाओ। मैंने क्या कहा? किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और उसकी पोजीशन देखिए। सी, आप बच्चे बता रहे हैं सी। चलो देखते हैं सी सही है या गलत है। देखो पहला फिगर है, यहां पर क्या है? माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई। अब देखो ये, ओए बच्चों शोर नहीं, यहां देखो ये गुना का निशान है, ये कहां आया आपका? अगले वाले उसमें ये यहां आया, तो पिछले वाले जो माइनस का निशान था यहां आया। देखो क्लॉकवाइज चल रहा है ना, चला नहीं चला? ये यहां आ गया और ये देखो यहां आ गया ना, ये माइनस का था यहां आया। फिर क्या होगा अगले में? ये माइनस यहां आ चुका। अब जो मेरा आंसर सही होगा यानी कि उसमें माइनस यहां आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका सी आपने बताया बिल्कुल सही बताया। देखो एक बार में ही आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जरा, बहुत आसानी से आप बच्चे बता रहे हैं डी। बेटा मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप तुक्के नहीं मारेंगे, आप अपना लॉजिक लगाएंगे, सॉलिड लॉजिक, क्योंकि आपको परीक्षा में बैठना है, परीक्षा पास करनी है। चलिए डी बताया कैसे। देखो ये प्लस है, ये माइनस है,
अब ये माइनस यहां है, ये आया आपका यहां, यानी कि अब क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? हाँ, सोचो क्यों, क्या हो रहा है। फिर ये यहां आया, अब नेक्स्ट में यह क्या आया, यहां आया, यानी कि इससे अगली डायरेक्शन में ये घूम करके कहां आना चाहिए, बताओ, यहां आना चाहिए ना। देखो आप अपने आप भाई, आप आना चाहिए। तो देख लो किस फिगर में इसमें यहां है, ये ए में है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी आप सही बता रहे हैं अभी। अब देखते हैं दूसरी पोजीशन क्या है। इसके पीछे देखो क्या है, माइनस के पीछे यहां क्या आ रहा है, क्रॉस, यहां क्रॉस आना चाहिए, इसमें क्रॉस आ रहा है, इसमें भी क्रॉस आ रहा है। क्रॉस के पीछे देखो क्या है, क्रॉस के पीछे क्या है, डिवाइड का निशान है, तो यहां क्या आ रहा है लेकिन प्लस, तो इसके मतलब ये तो गलत हो गया, हमारा आंसर डी सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आया समझ में? पोजीशन देखनी है उनकी कैसे चेंजेज हो रही है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। चलिए देखिए, ए, आपने बताया ए, बिल्कुल सही। चलो देख लेते हैं। देखो ये है आपकी, इस जीरो को ही देखूंगा मैं, ये जो गोला बना हुआ है कहां आया, उल्टा यहां आ चुका है। देखो इनका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, फिर ये वापस अपनी जगह चला गया, तो तीसरे में क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, मतलब यहां क्या आएगा, ये आएगा, और यहां क्या आ जाएगा, गोला। या गलत हो रहा है कुछ, तो कौन सा आपका सही है, बी। देख लो, अभी आपने ए बताया था, सोचो जरा, बी है ना, बिल्कुल ठीक है, बी आपका सही है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, बी, देखो सुनो जरा, यहां एक वी है, यहां दो वी हो गए, यहां तीन वी हो गए, तो कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है जो आपने अब तक किए हैं, देखते हैं कौन अपना अच्छा दिमाग लगाता है। सोचना है, थोड़ा ज्यादा चेंज नहीं है, मैं बताऊं, आपने बताया डी, चलो देखते हैं डी कहां है, ये रहा आपका डी। चलो देखते हैं, देखो बेटा ध्यान देंगे आप, ये क्या है, आई पी ओ जेड, यहां पर देखो ना पी ओ जेड, ये आई उठा करके कहां लगा दिया, यहां, ठीक है। अगले में देखो, ये पी उठा करके कहां रख दिया, यहां। अब क्या होगा, जेड आई पी, और यहां क्या होगा, ओ। देखो वेरी गुड, बिल्कुल सही है डी, बहुत बढ़िया, अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो इन बच्चों के लिए जो अच्छा सोच रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट। सोचना है अपने आप, दूसरे के भरोसे नहीं रहना। बी, चलो चेक कर लेते हैं आपका बी। देखो बेटा, ये ट्रायंगल है, एक लाइन इसके बराबर में है, यहां पर ट्रायंगल वही छोटा हो गया थोड़ा, 2 लाइनें हो गई, और ट्रायंगल थोड़ा छोटा हुआ, 3 लाइनें हो गई, और ट्रायंगल छोटा होगा तो कितनी लाइनें होगी, 4। ये तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो मुझसे भी होशियार हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए आपने बताया डी। देखो पहले बेटा, जो भी आपके स्टडी करना सीखे आप, देखो पहली में क्या है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये ऐसे बनी हुई है, तो ये एक नीचे बन जाएगी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। ए देख लो, चलो ये बच्चे बता रहे हैं ए। पहले हम जिन बच्चों की समझ नहीं आ रहा वो देखो कैसे करना है, स्टडी करते हैं कैसे। पहले फिगर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो ये एक गोला है, इसके अंदर एक सर्कल है, एक ही ये लाइन है। 2 सर्कल हुए 2 लाइन हो गई, 3 सर्कल हुए 3 लाइन होगी। अब हमारी यानी कि क्या होना चाहिए, 4 सर्कल होने चाहिए और ये ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। देख लो इसकी जैसी फिगर कौन सी है, ए। अच्छा बी क्यों नहीं है, यहां भी तो 4 गोले। वेरी गुड, डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब इसका मतलब यह है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 या 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। डी बी, ये बच्चे कह रहे हैं बी। बी को देखो जरा बेटा, देखो यहां है हमारी, इनको देखो, इनकी स्टडी करनी है। ये यहां से कहां है, ऐसे आए, फिर आगे कहां जाएंगे, ब्लैक हमेशा पीछे है, ठीक है। अब यहां से कहां जाएंगे, यानी कि यहां एक ऐसा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डार्क। यही तो हो रहा है। तो देख लो ऐसा कौन सा है, बी। समझ में, बताओ सही है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। पांच मिनट लगेगी। देखो 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 देखो, यहां सिंगल लाइन है, यहां ध्यान दो जरा। यहां 2 लाइन हुए, एक छोटा गोला अटैच कर दिया। यहां 3 लाइन हुई, कितने गोले अटैच कर दिए, 2। यहां लाइन कितनी होगी, 4 लाइन होगी। वेरी गुड, 4 लाइन होगी, लेकिन गोले कितने होंगे, 1 2 और 3। लेकिन गोला कहां बनेगा, नीचे। चलो देखो, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए। चलो ए मान लेते हैं। वैसे क्यों, क्योंकि देखो ये वाला गोला तो है ना, इसमें तो ये गोला है नहीं, तो ये तो गलत होगा। इसके जैसा दूसरा यही था, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। कुछ नहीं है इसमें, हैं, डी। बताओ क्यों, देखो मैं बताता हूं, आप बताओगे, बताओ चलो जल्दी। देखो पहले एक चीज और समझ लो बेटा, इधर देखो, यहां इसके हम जो भी हमारे पास दी गई है 4, 1 2 3 4, 4 वो कर लिए मैंने इसके पार्टीशन। पहले ये यहां था, दूसरे में ये यहां आया, तीसरे में कहां आया, मतलब देखो आधा आधा चला है, यहां से यहां आया, यहां से फिर यहां आया, फिर यहां आएगा, फिर कहां जाएगा भाई, यहीं आएगा। तो ये देख लो ये कहां आ रही है डायरेक्शन आपकी, बी। बहुत बढ़िया। आधा आधा चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा, आधा आधा लाइन कवर कर रहा है। देखो जरा, हैं, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हैं। अरे मैं आपको गुमराह भी कर सकता हूं, मेरी डी। चलो देखते हैं। अरे सुनो बच्चों, देखो पहले ये यहां से ये है, अब ये यहां से कहां चला गया, ऐसे चला गया, चला गया ना इसमें। अब ये यहां से यहां ऐसे चला गया, तीर बाहर की तरफ हो गया। अब तीसरी फिगर में ये कैसे होगा, ये और तीर ऐसे होगा। ये वाली डायरेक्शन देख लो कहां है, कहां है, बी सही है। कौन सा सही है, बी। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा बेटा आराम से चलना है। देखो जरा नेक्स्ट फिगर, पोजीशन का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसी पोजीशन चेंज हो रही है। बी बताना क्यों है, हाँ बताओ, आप जरा आप बताओ बी क्यों है।
हाँ बताओ। मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लो। इसने कहा, इसने सबसे पहले एक सर्कल को देखा, ठीक है, इस सर्कल की पोजीशन देखो कहां है। ये यहां से कहां आया, यहां आया ना, देखो नेक्स्ट फिगर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर में कहां चला गया, यहां से यहां चला गया, चला गया। तो अगली फिगर में कहां चाहिए, यानी कि जीरो कहां चाहिए मेरी, यहां आनी चाहिए, आनी चाहिए। देखो जीरो कहां कहां है, ये भी है, ये तो बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब आपको देखना है ए और सी में कौन सा ठीक है। देखो सर्कल के पीछे क्या है, इस सर्कल के पीछे ट्रायंगल है, जब ऐसे जाएगा पीछे पीछे नहीं जाएगा, तो दोनों में क्या है। अब यहां देखो इसके पीछे क्या है, यहां प्लस, गलत, इसका आंसर ए सही है, यही देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो बेटा। रुक जाइए आप बच्चे, रुक जाओ बेटा, रुक, मैं आपको बता देता हूं। आपने बताया ए और सी, देखो डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देख लो, पहले में कोई भी गोला नहीं है, दूसरे में यहां आया, फिर यहां आया, तो तीसरे में कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ये देख लो इसकी जैसी फिगर कौन सी है, सी आपका सही है, ए गलत है, सी सही है। आई बात समझ में। देखो जरा फटाफट देखो बेटा, देखो 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 देखो, ए बिल्कुल सही है आपका। अब देखो जिनको समझ नहीं आ रहा, यहां एक रेक्टेंगल है, ये पहले में क्या किया, ये बढ़ा हुआ है, दूसरे में क्या किया, यहां बढ़ा दिया, तीसरे में यहां बढ़ा दिया, तो चौथे में क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम है बेटा। आपने बताया डी, देखो पहले वाले में ये और ये, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहां से घुमा दिया, यहां आ गया, आया, तीसरे में यहां आया। अब चौथे में कहां आना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये देखो कहां है, सी, मुझे तो सी है भाई, सी आंसर सही है इसका। क्या सही है, देखो इसकी पोजीशन देख लो ना आप, इधर देखो जरा, ये लाइन जो है यहां आई, अगले में यहां आई, तो अगले में यहां नहीं चाहिए ना, तो सी सही है। बताओ, देखो दोनों सब में गोले हैं, इसमें एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 है, तो अब कितनी होनी चाहिए, 4। ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट करो, लास्ट क्वेश्चन। देखो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, फिर कैसे हो गया ये, तो अब कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आज 20 मैंने कराए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आप घर से अपनी बुक, कोई भी बुक हो आपके, फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन चैप्टर नंबर 4 या 3 जो भी आपकी बुक में होगा, ठीक है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है आकृति श्रृंखला परीक्षण, ठीक है। जहां भी हो आप क्वेश्चन लगाइएगा और जिसमें आपको प्रॉब्लम हो मुझसे पूछेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।